खैर ये तो हम सभी जानते ही हैं कि वर्डप्रेस पर वेबसाइट्स बनाना कितना आसान है, लेकिन सिर्फ वेबसाइट्स को बिल्ड कर देना, उसे इंटरनेट पे लाइव कर देना ही एक अच्छे डेवलपर की पहचान नहीं है। आपके पास वर्डप्रेस वेबसाइट का बैकअप भी होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कल की डेट में वेबसाइट क्रैश हो जाए, कोई हैक कर ले आपकी वेबसाइट को, तो एटलीस्ट आपके पास एक बैकअप होगा, तो उससे आप वर्डप्रेस वेबसाइट को रीस्टोर कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा मेरे साथ एक बार हो चुका है। मेरी बहुत सारी वर्डप्रेस वेबसाइट्स थी, काफी सारे क्लाइंट्स की वेबसाइट थी, काफी मेरी वेबसाइट्स थी, और ना जाने ऐसा क्या हुआ कि रातों रात में किसी तुर्की के हैकर ने मेरी वेबसाइट्स को हैक कर लिया। जब सुबह उठ के मैंने देखा तो हर एक वेबसाइट पे हैकिंग का मैसेज लगा हुआ था। खैर मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मेरे पास ऑलरेडी बैकअप फाइल्स मेरे कंप्यूटर पे पहले ही सेव्ड थी, तो मैंने हर एक वर्डप्रेस वेबसाइट को दोबारा रीस्टोर कर दिया। बट इन केस अगर मान लो मेरा कंप्यूटर भी करप्ट हो जाता, या जिस हार्ड डिस्क में मैंने बैकअप फाइल्स को रखा हुआ था वो करप्ट हो जाती, वो काम नहीं करती, तब मैं क्या करता? मुझे हर एक क्लाइंट को पैसे वापस करने पड़ जाते। और सिर्फ वर्डप्रेस वेबसाइट की बात नहीं करूंगा, अगर आपके पास यूट्यूब वीडियोस हैं, आपका कोई चैनल वगैरह है, आप वहां पे यूट्यूब वीडियोस अपलोड करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास रॉ फाइल्स होंगे वीडियोस की, आपके कंप्यूटर पे बहुत सारे फोटोज होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे, ना जाने कितना कुछ डेटा आपने अपने कंप्यूटर पे या हार्ड डिस्क में स्टोर करके रखा हुआ है। इन केस अगर आपकी डिवाइस करप्ट हो जाए, काम करना बंद कर दे, भाई हार्डवेयर है, हो सकता ना काम करे, तो उस केस में डेटा कैसे रिस्टोर करोगे? तो एटलीस्ट हमारे पास एक ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए जहां पर अपनी सारी फाइल्स को हम स्टोर कर दें। हर एक फाइल, हर एक डेटा, हर एक वर्डप्रेस का बैकअप, सब कुछ स्टोर रखें। कल की डेट में अगर मुझे दोबारा उन चीजों की जरूरत पड़ेगी तो मैं एक क्लिक में उस सभी डेटा को एक्सेस कर सकूं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं उन सभी फाइल्स को कहीं से भी एक्सेस कर सकूं। जरूरी नहीं है कि मैं अपने घर में जो मेरा कंप्यूटर रखा है सिर्फ उस पर ही डेटा स्टोर्ड है। अब मैं मान लो कल को दुबई चला गया, मुझे किसी फाइल की जरूरत है, तो मेरे पास एक्सेस होना चाहिए, मैं वहां भी अपनी सभी फाइल्स, हर एक डेटा को एक्सेस कर सकूं। तो यहां पे कॉन्सेप्ट आता है क्लाउड स्टोरेज का। अब ये क्लाउड स्टोरेज क्या होता है? आपका जितना भी डेटा है, जितनी भी फाइल्स हैं, फोटोज हैं, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स है, जितना भी डेटा है, वो सब कुछ इंटरनेट पर एक सेफ जगह पे स्टोर्ड है। आप दुनिया के किसी भी कोने से उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन हां, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्राइवेसी। आपने जिस भी क्लाउड स्टोरेज पे अपना डेटा स्टोर किया है, क्या वो प्लेटफॉर्म आपके डेटा को प्राइवेसी प्रोवाइड कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं आपका डेटा लीक हो रहा है, आपने पर्सनल फोटोज अपलोड कर रखे हैं, वो फोटोज गूगल इमेजेस में दिखने लग गए, भाई बड़ा रिस्क है ना। तो ये तो क्लियर है कि हमारे पास एक क्लाउड स्टोरेज होना चाहिए, बट क्लाउड स्टोरेज के साथ में प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी होना चाहिए। हमारा कंप्लीट डेटा एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होना चाहिए। हमारे अलावा इवन जिस प्लेटफॉर्म पे मैंने उस डेटा को अपलोड किया है, वो कंपनी भी उस डेटा को एक्सेस ना कर सके, ना देख सके। सो मैंने गूगल ड्राइव भी यूज किया है, वहां भी अपना डेटा कई बार स्टोर करके देखा है। कई बार मैंने माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव भी यूज करके देखा, बट स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड इन टर्म्स ऑफ प्राइवेसी। मुझे अभी भी लगता है कि मेरा जो डेटा है वो कहीं ना कहीं से लीक हो सकता है। अब भाई मैं क्यों रिस्क लूं? तो आपकी तरह मैं भी एक दिन गूगल कर रहा था भाई कोई ऐसा क्लाउड स्टोरेज है क्या जिसमें स्टोरेज लिमिट भी ज्यादा हो, मतलब मैं ज्यादा से ज्यादा फाइल्स स्टोर कर सकूं, प्लस जो मेरा डेटा है, मेरे फोटोज है, मेरे वीडियोज है, मेरे डॉक्यूमेंट्स है, वो मेरे अलावा कोई और ना देख सके। इवन जिस क्लाउड स्टोरेज कंपनी पे, जिस प्लेटफॉर्म पे मैंने उस डेटा को अपलोड किया है, वो लोग भी उस डेटा को ना देख सके। तो मैं ऐसे गूगल कर रहा था और मेरे सामने एक नाम आया, इंटरनेक्स्ट, और थोड़ा बहुत रिसर्च करने पे मालूम चला कि ये भी क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं। बट सिर्फ स्टोरेज ही नहीं, बहुत सारे एडिशनल फीचर्स इस प्लेटफॉर्म पे मुझे मिले जिनसे वाकई मैं पर्सनली सेटिस्फाइड हुआ। और ये है इंटरनेक्स्ट की ऑफिशियल वेबसाइट। साफ साफ लिखा हुआ है एनक्रिप्टेड क्लाउड स्टोरेज। मतलब ये सिर्फ क्लाउड स्टोरेज नहीं है, बल्कि आपके डेटा को प्रॉपर एनक्रिप्शन प्रोवाइड किया जाता है, और इनका मेन फोकस ही प्राइवेसी पर रहता है, डेटा ओनरशिप पे होता है। और क्लाउड स्टोरेज के साथ में बहुत सारे एडिशनल फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे कि एंटीवायरस मिलता है। आप वायरस, मैलवेयर स्कैन कर सकते हैं। इन केस अगर आपकी फाइल में कोई वायरस वगैरह है, आप बस रन कर दीजिए, हर एक फाइल को स्कैन करेगा, जहां जो मैलवेयर मिलेगा उसे रिमूव कर देगा। और सिर्फ ड्राइव में ही नहीं, आप अपने कंप्यूटर पे भी इस एंटीवायरस फीचर को यूज करके मैलवेयर क्लीन करवा सकते हैं। क्लीनर आपको मिल जाता है। क्लीनर क्या है? कई बार ऐसा होता है हमारी ड्राइव में जंक फाइल्स स्टोर हो जाती हैं, डुप्लीकेट फाइल्स स्टोर हो जाती हैं। अक्सर ऐसा होता ही है भाई, हमारे फोन में ना जाने कितने सारे डुप्लीकेट फोटोज स्टोर होते हैं, जो हमारे लोकल स्टोरेज तो खा ही रहे हैं, प्लस हमारे डिवाइस को स्लो भी करते हैं। तो ये फीचर आपकी जंक फाइल्स को क्लीन करेगा, डुप्लीकेट फाइल्स को रिमूव करता है, और अगेन सब कुछ खुद से डिलीट नहीं करेगा, आपसे पहले पूछेगा। मतलब सारा कंट्रोल आपके पास रहेगा कि किस फाइल को रिमूव करना है, किसे रखना है। बट इस फीचर की हेल्प से एटलीस्ट हम फालतू का डेटा तो रिमूव कर ही सकते हैं।
हैं, देन वीपीएन आपको इसमें मिल जाता है। इसके बाद एक फीचर है इंटरनेक्स्ट मीट। जैसे आप गूगल मीट यूज करते हैं, जूम वगैरह यूज करते हैं मीटिंग्स करने के लिए, बट क्या आपको पता है कि आप कंफर्म्ड हो कि जो मीटिंग आप कर रहे हो, दो लोग के बीच में वीडियो कॉल चल रही है, वो सेफ है, सिक्योर है, कोई और तीसरा पर्सन आपकी मीटिंग को नहीं देख रहा है, ना मॉनिटर कर रहा है। ऐसी श्योरिटी वो प्लेटफॉर्म्स नहीं दे सकते। बट इंटरनेक्स्ट मीट ये कहता है कि अगर आप किसी से वीडियो कॉल पे हैं, आपने कोई ऑनलाइन मीटिंग होस्ट की है या ऑडियो कॉल होस्ट किया है, तो आप दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं है जो आपकी उस कॉल को मॉनिटर करेगा। तो यहां पर भी ये प्राइवेसी का खास ध्यान रखता है। तो ये फीचर भी आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आपको मिल जाता है। आई डोंट नो कैसे ये काम करता होगा, इसको खैर अभी तक मैंने यूज करके नहीं देखा है। जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जैसे कि फोर्ब्स है, डेलॉयट है, टेकराडार है, ये तमाम सारे ब्रांड्स इस सर्विस को यूज करते हैं अपने डेटा को स्टोर रखने के लिए, प्लस उस डेटा को प्राइवेसी प्रोवाइड करने के लिए। अगर बात करें प्राइसिंग प्लान की, तो इनके दो टाइप्स के प्लान है, एक है एनुअल प्लान और दूसरा है लाइफ टाइम प्लान। एनुअल प्लान में एसेंशियल सबसे सस्ता है, ये आपको 1 टेराबाइट का एनक्रिप्टेड स्टोरेज प्रोवाइड करता है, रिस्क फ्री 30 डेज, मतलब 30 दिन का मनी बैक गारंटी भी है। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हुए पैसा वापस ले सकते हैं। बाकी ना जाने किस किस तरह के एनक्रिप्शन है, जैसे कि पोस्ट क्वांटम एनक्रिप्शन, आई डोंट नो क्या होता है बट सुन के अच्छा ही लग रहा है। जीरो नॉलेज एनक्रिप्शन, ये भी कोई हाई लेवल की चीज होगी। देन 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मतलब आपके अकाउंट पे एक एडिशनल लेवल ऑफ सिक्योरिटी है कि आपके अलावा कोई और आपका अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाएगा। देन आफ्टर बैकअप योर कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर पे जितनी भी फाइल्स हैं, अगर उन सभी फाइल्स का साइज 1 टेराबाइट से कम है तो आप डायरेक्टली उसे बैकअप करवा सकते हैं अपने इंटरनेट ड्राइव में। पासवर्ड प्रोटेक्शन फाइल शेयरिंग, इन केस कोई फाइल अगर आपने मान लीजिए शेयर की है इंटरनेट के थ्रू, तो वो फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगी। मतलब बीच में इन केस अगर किसी ने ट्राई किया उस फाइल को डाउनलोड करने का, तो भी उस पर पासवर्ड रहेगा, वो आपका डेटा स्टील नहीं कर पाएगा। एनक्रिप्टेड वीपीएन भी मिल जाता है और इस प्लान में आपको एंटीवायरस वाला फीचर भी मिल जाएगा। जबकि बात करें अगर अदर फीचर्स की, जैसे क्लीनर है, मीट है, तो फिर ये आपको प्रीमियम प्लान में मिलता है और इसी प्लान में 3 टेराबाइट तक का एनक्रिप्टेड स्टोरेज आपको मिलेगा, जबकि अल्टीमेट में 5 टेराबाइट तक का एनक्रिप्टेड स्टोरेज मिल जाता है। बाकी सब में 30 डेज मनी बैक गारंटी है। अगर कोई भी ऐसा फीचर है जो आपको यहां पे दिख रहा है, आपको लगता है ये वाला फीचर मुझे चाहिए, तो आप उस एप्रोप्रिएट प्लान को ले सकते हैं। अच्छा, ये जो प्राइस आपको यहां पे दिख रहा है ना, जैसे अभी $2.39 पर मंथ का दिख रहा है, ये एक्चुअल मंथली प्राइस नहीं है इनका। मंथली प्राइस तकरीबन $11.99 होता है। बट स्टार्टिंग में आपको इतना खर्चा ना करना पड़े तो फर्स्ट मंथ में आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। सो बाय डिफॉल्ट 80% का डिस्काउंट आपको पहले से ही मिल रहा है इस वाले प्लान में। मतलब फर्स्ट मंथ में आपको 80% का डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आप सेटिस्फाइड रहते हैं और सर्विस को कंटिन्यू करते हैं तो नेक्स्ट मंथ से फिर आपको $11.99 पे करना होता है। अच्छा, अगर आपको और एडिशनल डिस्काउंट चाहिए, 80 की जगह 87% डिस्काउंट चाहिए, तो मेरा रेफरल लिंक यूज कर लेना, internext.com/SADDAM। ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं खुद भी इनकी सर्विस यूज करता हूं, इसलिए एक डेडिकेटेड लैंडिंग पेज भी मेरा यहां बना हुआ है। अगर आप क्लेम डील पर क्लिक करेंगे तो देखिए 87% का आपको डिस्काउंट मिलता है। एनुअल प्लान पे चले जाना, तो पहले यहां प्राइस कितना दिखा रहा था, $2.39, 80% डिस्काउंट पे। बट 87% डिस्काउंट पे अब जो फर्स्ट मंथ आप पे करेंगे वो सिर्फ $1.55। एटलीस्ट एक महीना यूज करके देख लो, अगर सही लगे तो आगे बढ़ना, वरना कैंसिल कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको एटलीस्ट एसेंशियल प्लान तो ट्राई करना ही चाहिए। सेलेक्ट प्लान पे क्लिक कर लेना और फर्स्ट मंथ के लिए आपको सिर्फ इतना ही पे करना है, $1.56, तकरीबन 140 रुपए के आसपास आप पे करेंगे और आप इनके सर्विस को यूज करके देख सकते हैं। अब मेरे पास ऑलरेडी इंटरनेक्स्ट का अकाउंट है, तो मैं सीधा आपको अपने अकाउंट में लेके चलता हूं और दिखाता हूं किस तरह से फोल्डर्स हम क्रिएट कर सकते हैं, फाइल्स को कैसे अपलोड किया जाता है, और भी जितने फीचर्स इनके प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। तो इंटरनेक्स्ट का डैशबोर्ड कुछ इस तरह का दिखाई देता है, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली। लेफ्ट हैंड साइड पर ड्राइव वाला ऑप्शन दिया है, तो बाय डिफॉल्ट ड्राइव वाला पेज ही आपके सामने ओपन होता है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास यूट्यूब वीडियोस का सेट है, आपके पास इंस्टाग्राम की रील्स हैं, आपके पास बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके अपने फैमिली के पर्सनल फोटोज वगैरह हैं, मतलब बहुत सारा डेटा आपके पास है। तो आप हर एक फाइल का अलग अलग फोल्डर बना सकते और इस तरह से आप अपनी फाइल्स का सेगमेंटेशन कर सकते हैं। यहां पे देखिए राइट हैंड साइड पे एक ऑप्शन दिया हुआ है न्यू फोल्डर का, इस पे मैं क्लिक करूंगा। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे कंप्यूटर पे इंस्टाग्राम के रील्स स्टोर्ड हैं और मैं चाहता हूं उन सभी को एक फोल्डर में अपलोड कर दूं, तो पहले यहां पे इसको एक नाम दे दूंगा, जैसे INSTA इंस्टाग्राम रील्स, ठीक है, एंड देन क्रिएट पे क्लिक कर दिया, तो इसका एक सेपरेट फोल्डर हमारे सामने बन जाएगा। ये देखिए, डबल क्लिक करेंगे इसको तो ये फोल्डर ओपन हो गया।
अब मेरे कंप्यूटर पे या हार्ड डिस्क में जितने भी इंस्टाग्राम की रील्स हैं जो ऑलरेडी मैंने पहले क्रिएट की हैं बहुत मेहनत करके, उन्हें मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा ताकि हमेशा यहाँ पे सेव रहेगी। इन केस फ्यूचर में कभी दोबारा मुझे अगर इन रील्स की जरूरत पड़ेगी, मैं सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। अपलोड करने का भी ऑप्शन बड़ा सिंपल है, या तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से, या फिर सीधा अपलोड फाइल्स पे क्लिक करो। जहां पर भी आपके पास रील है सिंपली डबल क्लिक कर दीजिए और ये इस तरह से अपलोड होना शुरू हो जाती है। तो ये लीजिए, मेरी रील अपलोड हो गई इस फोल्डर में। अब मान लेते हैं मुझे इस रील को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ में। मैं राइट क्लिक करूंगा, कॉपी लिंक पे गया, इस रील का लिंक कॉपी हो गया। अब जहां चाहूं वहां इस लिंक को पेस्ट कर सकता हूं या फिर सेंड कर सकता हूं। व्हाट्सएप में सेंड कर सकता हूं, ईमेल के जरिए कर सकता हूं, ये मेरी अपनी चॉइस है। तो ये देखिए, यूजर इस रील को प्रीव्यू भी कर सकता है या फिर अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड भी कर सकता है। देन इसके बाद बैकअप्स वाला एक टैब बना हुआ है। तो बेसिकली आप अपने कंप्यूटर पे डेस्कटॉप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पूरे कंप्यूटर का बैकअप आप यहां अपलोड कर सकते हैं। इंटरनेक्स्ट का डेस्कटॉप ऐप भी अवेलेबल है जो लिनक्स पे भी काम करता है, विंडोज के लिए भी अवेलेबल है एंड मैक ओएस पे भी काम करता है। एंड इनके मोबाइल एप्लीकेशंस भी अवेलेबल हैं जो एंड्रॉयड और आईओएस दोनों फोन्स को सपोर्ट करते हैं। सो एक बार मैं आपको इनके डाउनलोड्स दिखा देता हूं। अगर मैं यहां पे सर्च करूं INTERNXT, तो ये आप देखिए 1 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं इस एप्लीकेशन के। आप सोच करके देखिए कितना डिमांडिंग ये प्लेटफॉर्म है, कितने ज़्यादा लोग वर्ल्ड में इस प्लेटफॉर्म को ट्रस्ट करते हैं और यूज़ करते हैं। सो अपना कीमती डेटा सेव करने के लिए, उसे सिक्योर करने के लिए मुझे लगता है अभी तक इंटरनेट पे इंटरनेक्स्ट से बेटर प्लेटफॉर्म कोई भी अवेलेबल नहीं है। मैं गूगल ड्राइव पहले भी यूज़ कर चुका हूँ बट स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड। ये प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न मेरा यही है कि प्राइवेसी, और इस प्लेटफॉर्म पर मुझे प्राइवेसी मिल जाती है। अच्छा, हम सब तो नॉर्मल यूजर्स हैं, हम इंटरनेक्स्ट प्लेटफॉर्म का यूज क्यों करेंगे? अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। बट ये प्लेटफॉर्म एडवांस यूजर्स के लिए भी है। इन केस अगर आप थोड़े एडवांस यूजर हैं, डेवलपर हैं, या आपका अपना NAS सेटअप है, तो इंटरनेक्स्ट में कुछ एडवांस ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, जैसे कि CLI, WebDAV, NAS, Rclone। सो NAS और Rclone वर्कफ्लोज के साथ भी कॉम्पैटिबिलिटी दी गई है। खैर, मैं इस वीडियो में इन चीजों के बारे में बात नहीं करूंगा, वरना एक सेपरेट वीडियो ही पूरा बनाना पड़ जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक थोड़े से एडवांस लेवल के हैं। बस इतना बताना चाहता हूं कि एडवांस यूजर्स के लिए भी ये प्लेटफॉर्म काफी ज्यादा काम का है। अब एक ऐसा फीचर इंटरनेक्स्ट में है जो वाकई मुझे बहुत ज्यादा यूजफुल लगता है, फाइल वर्जनिंग। क्या होता है ये? कई बार ऐसा नहीं होता कि हम गलती से किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल को ओवरराइट कर देते हैं। मतलब एक डॉक्यूमेंट या एक वीडियो हमने पहले ही अपलोड करके रखा हुआ है, फिर हमने दोबारा उसी वीडियो को अपलोड किया कुछ नए चेंजेस के साथ में, तो पुरानी वाली फाइल जो रिप्लेस हो गई, ओवरराइट हो गई। तो उस केस में अगर मान लो आपको पुरानी वाली फाइल को रीस्टोर करना है तो कैसे करेंगे? तो ये फीचर आपको इंटरनेक्स्ट में मिल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे इंस्टाग्राम फोल्डर में मैंने ये वाली रील अपलोड की हुई है, दोबारा फिर से सेम रील को मान लीजिए मैं अपलोड कर देता हूं और गलती से मैंने एग्जिस्टिंग आइटम को रिप्लेस कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है जो न्यू फाइल अपलोड हो रही है वो अब मुझे इस फोल्डर में दिखाई देगी। बट मुझे पुरानी वाली फाइल का एक्सेस चाहिए था, ये मेरे से गलती से हो गया है। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है कि मैं उस पुरानी वाली फाइल को दोबारा रीस्टोर कर सकूं? जी हाँ, बिल्कुल, इंटरनेक्स्ट में आपको ये फीचर मिल जाता है। तो जब भी कोई न्यू फाइल पुरानी फाइल को रिप्लेस करती है, जो ओल्ड फाइल है वो ऑटोमेटिकली ट्रैश में चली जाती है। ये देखिए, ये अपने आप ट्रैश में चली गई और 30 डेज में ऑटो डिलीट होगी। मतलब 30 दिन का टाइम है आपके पास। आप चाहो तो उस पुराने वर्जन को दोबारा रीस्टोर कर सकते हो, राइट क्लिक करो एंड ये रीस्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी फाइल्स खोते नहीं हैं। ये भी एक काफी अच्छा फीचर मुझे इस प्लेटफॉर्म पर लगा। और अक्सर ऐसी गलती हम लोग कर ही देते हैं कि धोखे से किसी एग्जिस्टिंग फाइल को हम नई फाइल से रिप्लेस कर देते हैं। और ये फीचर अभी तक अदर क्लाउड स्टोरेज पे अवेलेबल नहीं है, ना गूगल ड्राइव में मुझे देखने को मिला है, ना ही वन ड्राइव में देखने को मिला। तो ये तमाम सारे यूजफुल फीचर्स आपको इंटरनेक्स्ट प्लेटफॉर्म पर मिल जाते हैं। जितने भी रिसोर्सेज मैंने इस वीडियो में अभी तक यूज किए हैं, जितने भी लिंक्स हैं, डिस्काउंट लिंक वगैरह है, सब कुछ आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये प्लेटफॉर्म मुझे अभी तक का सबसे सही प्लेटफॉर्म लगा है इन टर्म्स ऑफ स्टोरिंग डेटा ऑन क्लाउड स्टोरेज एंड प्रोवाइडिंग दी प्राइवेसी। तो अगर आप भी अभी तक हार्ड डिस्क पे या SSD में या लोकल कंप्यूटर पे अपने डेटा को स्टोर रखते हैं, तो आज ही आपको क्लाउड स्टोरेज पे स्विच करना चाहिए। इंटरनेक्स्ट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कोई डाउट अगर आपके मन में तो प्लीज आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन। बाय द वे, अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन बिल्ड करना चाहते हैं AI की हेल्प से, तो इस वाले वीडियो को जाके देखिएगा। इसमें डिटेल में मैंने समझाया है कि आप कैसे AI का यूज करके सिर्फ प्रॉम्प्ट दे करके एंड्रॉइड एप्लीकेशंस और iOS एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।